जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल जीके पाठशाला पर। आज हम लोग बात करने वाले हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बारे में। बच्चों के बहुत ज़्यादा डाउट थे, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन है कि सर कौन से कागजात हैं जो डीवी केस में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। तो सारे कागजात के बारे में बात करने वाले हैं और उनका सीरियल क्रम क्या रहने वाला है। और बच्चों के बहुत सारे डाउट थे कि सर सीटेट सर्टिफिकेट के नंबर की जगह मार्कशीट नंबर भर गया है। सर यूपी में मेरा अकाउंट खुला है, क्या बिहार में नया अकाउंट खुलाना पड़ेगा? सर किस बैंक का अकाउंट खुला है? बहुत ज़्यादा बच्चे इसको लेकर कन्फ्यूजन में हैं। और किसी के आधार कार्ड में, जैसे बच्चे कह रहे हैं कि आधार कार्ड में सर नंबर अपडेट नहीं है, सर फ़ोटो अपडेट नहीं है, फ़ोटो पुरानी है, आधार कार्ड में स्पेलिंग गलत है नाम में। तो सारे डाउट आपके क्लियर होने वाले हैं। मैं यकीन दिलाता हूँ कि ये वीडियो देखने के बाद आप ये मान लीजिए कि ये वीडियो देख लेंगे तो आपको सारे कागज़ पता चल जाएंगे और आपके मन में जो उलझन चल रही है डीवी को लेके, वो उलझन सारी दूर होने वाली है। चलिए बात कर लेते हैं कौन कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट कागज़ हैं जो डीवी के लिए आपको ज़रूरत पड़ने वाले हैं। चलिए अब हम लोग एक एक करके सारे डॉक्यूमेंट देख लेते हैं कि डीवी के दौरान कौन कौन से डॉक्यूमेंट की आवश्यकता पड़ेगी और बच्चों के कौन कौन से डाउट आ रहे हैं। तो सबसे पहले शिक्षक अभ्यर्थियों के डाउट के बारे में बात कर लें तो डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, डॉक्यूमेंट में नाम गलत है, डॉक्यूमेंट में डीओबी गलत है और डॉक्यूमेंट में स्पेलिंग गलत है। तो उसके लिए किस प्रकार का हलफनामा बनेगा वो भी बात करने वाले हैं। नाम की स्पेलिंग में स्पेस नहीं है तो क्या करें, मतलब जैसे ओम लिखा है, ओम और नाथ एक साथ है, ओम नाथ एक साथ है, इसमें गैप होना चाहिए, लेकिन स्पेलिंग में कोई स्पेस नहीं है। तो उसके लिए किस प्रकार का हलफनामा बनेगा वो भी बात करने वाले हैं। आधार कार्ड में नाम गलत है, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आधार कार्ड में नंबर वेरीफाई नहीं है, मतलब नंबर अपडेट नहीं है, तो क्या नंबर अपडेट करा लें? तो वो भी बात करने वाले हैं कि आपको दिक्कत आने वाली है कि नहीं आने वाली, वो सब के बारे में बात करने वाले हैं। उसके बाद एफिडेविट कैसा और कहाँ से बनवाएं, ये सबसे ज़्यादा बच्चों के जो मैसेज आए कि सर किस प्रकार का फॉर्मेट होना चाहिए एफिडेविट का, उसके बारे में भी बात करने वाले हैं। यूपी में अकाउंट खुला है, बिहार में चलेगा, उसके बारे में बात करने वाले हैं। और बैंक अकाउंट किस बैंक का खुलवाएं, किस बैंक का बैंक अकाउंट चलेगा, उसके बारे में चलिए देख लेते एक एक करके। अगर बात करें आपका जैसे नाम में गलत है, स्पेलिंग गलत है, नाम की स्पेलिंग गलत है, या डीओवी में गलत है, या स्पेस नहीं है नाम में, तो सबके लिए आप केवल एक बनवा लीजिए, या सबके लिए अलग अलग भी बनवा सकते हैं। तो इस प्रकार का बनवाएंगे आप, इस प्रकार का आपको अपने पास जो तहसील लगती है वहीं से 10 रुपये के स्टाम्प पेपर में इस तरीके का मैटर लिखवाना है और मैटर लिखवा के जो भी चीज़ गलत है उसको मेंशन करना है, उसको मेंशन करना है और बनवा लेना है। तो लगभग आपके डॉक्यूमेंट में मान लीजिए एक चीज़ गलत है, किसी के में 2 है, किसी के में 3 चीज़ गलत है, तो आप जैसे 2 चीज़ गलत है तो दो बनवा लीजिए, ज़्यादा नहीं, 50-50 का खर्चा आएगा। और अच्छे से जब आप डीवी में जब आपसे मांगा जाए तब आपको देना है। और उसके बाद आप क्या है 2 फाइल ऐसी करके 2 फाइल तैयार करेंगे, ओरिजिनल और जो फोटोकॉपी वाले डॉक्यूमेंट की 2 फाइल आपको ऐसी तैयार करनी है। चलिए अगर आप कागज़ की बात कर लें तो कागज़ किस प्रकार के और कौन कौन से लगेंगे। आधार कार्ड, सबसे पहले आधार कार्ड जिसमें नंबर वेरीफाई होना चाहिए। और उसके बाद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो कम से कम 15 से 20 फ़ोटो रख लीजिए, एक्स्ट्रा रख लीजिए 15 से 20 फ़ोटो। और उसके बाद एडमिट कार्ड की बात कर लेंगे, एडमिट कार्ड आपका होना चाहिए, वो भी क्या है वेरीफाई हुआ। यहाँ पे जैसे रंगीन कलर का एक चिप्पा लगा होता है, रंगीन कलर का, जब वेरीफाई किया जाता है आपका एडमिट कार्ड। उसके बाद अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, अप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, और इंटर की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ग्रेजुएशन की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट, ये सब आपको 10वीं की मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट एक ही में देखने को मिलेगा। और जो पहले के किए हुए हैं उनकी सनद अलग आती थी और मार्कशीट अलग आती थी, तो उनके पास 2 होंगी। और वरना 2013 के बाद से सबके पास क्या है, एक ही है, जिसमें एक ही में मार्कशीट और सर्टिफिकेट दोनों हैं। उसके बाद बात करें बीएड हो गया और डीएलएड हो गया, इसकी मार्कशीट और सर्टिफिकेट। उसके बाद एस्टेट हो गया, सीटेट हो गया, उसकी मार्कशीट और पासिंग सर्टिफिकेट। चलिए और आगे देख लेते हैं। अब कास्ट सर्टिफिकेट, एनसीएल हो गया, बीसी हो गया, ईबीसी हो गया, एससी हो गया और एसटी, ये सब आपके डॉक्यूमेंट होने चाहिए। अगर इतने डॉक्यूमेंट है, ये समझ लीजिए
कोई आपको बाहर नहीं निकाल सकता। और ये मान लीजिए अगर इन सब में भी आपका कोई डॉक्यूमेंट अधूरा है या अभी सही नहीं है तो भी आप बिल्कुल परेशान ना होइए, आपको समय दिया जाएगा। आपको क्या है, पूरा समय दिया जाएगा सही करने का। बिल्कुल परेशान ना होइए, बस आपके डॉक्यूमेंट हैं ओरिजिनल होने चाहिए, डुप्लीकेट या नकली नहीं होने चाहिए। ये मान लीजिए आपने पेपर निकाला तो निश्चित रूप से आपको जॉब मिलने वाली है। डॉक्यूमेंट में आप बिल्कुल नहीं निकाले जाएंगे। लेकिन क्या कीजिए आप लोग, ऐसे जो भी गलतियां हैं उसके लिए ऐसे क्या है वो बनवा लीजिए हलफनामा, जो आपका एफिडेविट वो बहुत काम करने वाला है। जब अगर वो मांगे तभी आपको देना है, वरना देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपका डीवी बड़े आराम से होने वाला, बिल्कुल टेंशन ना लीजिए। चलिए, और क्या करिए, ऐसे ही वीडियो देखने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा मेरे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।